गुड मॉर्निंग। बिजनेस इकोनॉमिक्स में लास्ट हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र। आर्थिक समस्याओं की जटिलताओं को सरल बनाने के लिए, यानी कि जो हमारी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स हैं उनकी कठिनाइयाँ, उनकी जटिलताओं को सरल करने के लिए, ईजी करने के लिए दो दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं, व्यष्टि यानी कि माइक्रो और समष्टि यानी कि मैक्रो। इन दृष्टिकोण के आधार पर अर्थशास्त्र के अध्ययन को हमने क्या है, दो भागों में बांटा हुआ है। पहला हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है, दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है। अभी के यानी कि आधुनिक युग की बात करें तो आधुनिक युग में व्यष्टि और समष्टि दोनों ही अर्थशास्त्रों का विकास तेज गति से हो रहा है। अब हम इसके व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के मीनिंग या अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो माइक्रो शब्द की उत्पत्ति एक यूनानी शब्द माइक्रोस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, सूक्ष्म है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का अर्थ ज्ञान की उस शाखा से है जिसके अंतर्गत व्यवस्था के छोटे छोटे अंगों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अगर हम इसे दूसरे शब्दों में कहें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का ज्ञान, व्यष्टि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट फर्म या फिर विशिष्ट उद्योग। इसमें अध्ययन की इकाइयाँ उपभोक्ता, परिवार, फर्म या उद्योग होती हैं। ठीक है। We can say microeconomics is the study of decisions made by the people and business regarding the allocation of resources and prices of goods and services. It also takes into account taxes and regulation created by the government. ठीक है। हम डेफिनेशन की बात करें, परिभाषाओं की, तो हैंड्रिसन एंड क्वांट उसके अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तियों एवं व्यक्तियों के निश्चित समूहों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है। क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तियों एवं व्यक्तियों के निश्चित समूहों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स। Microeconomics is the study of economic actions of individuals and well-defined groups of individuals. ठीक है। ये डेफिनेशन हैंड्रिसन एंड क्वांट द्वारा दी गई है। इसी में हम दूसरी डेफिनेशन लेते हैं। तो वाटसन के मत अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध छोटी इकाई से है। ये उपभोक्ताओं, उत्पादकों या बाजार के व्यवहारों से संबंधित है। ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध छोटी इकाई से है। ये उपभोक्ताओं, उत्पादकों तथा बाजार के व्यवहार से संबंधित है। ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड विद स्मॉल यूनिट्स। इट इज रिलेटेड विद द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड मार्केट्स। ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड विद स्मॉल यूनिट्स। इट रिलेटेड विद बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड मार्केट्स। ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की क्या है, विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर कुछ विशेषताएं हैं इसकी, जो कि इस तरीके से हैं। सबसे पहले है कि भाई इसमें अर्थशास्त्र के सूक्ष्म अथवा छोटे अंशों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। क्या है? इसमें अर्थशास्त्र के सूक्ष्म अथवा छोटे अंशों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है, इसके अंतर्गत समग्र का अध्ययन किया जाता है, लेकिन ये योग अथवा समग्र यानी कि कुल अर्थव्यवस्था के एक छोटे भाग से संबंधित होता है। ठीक है। तीसरा है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की सूक्ष्म इकाइयों के अध्ययन हेतु विशेष उपयोगी होता है। ठीक है। जो अर्थव्यवस्था की स्मॉल यूनिट्स हैं उनके लिए अधिक उपयोगी होता है।
जो होता है इसमें इकाइयों का रूप इतना सूक्ष्म माना जाता है कि इसके व्यवहार का कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक है। फिफ्थ वन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी वस्तु या सेवा के मूल्य तथा उत्पादन निर्धारण हेतु अन्य बातें यथार्थ रहती हैं। ठीक है, कि मान्यता आवश्यक होती है। ठीक है, कि भाई वो एज इट इज़ रहती है, अन्य बातें यथावत रही। ठीक है, इसकी मान्यता आवश्यक होती है। ये हो गई इसकी कुछ विशेषताएं। अब हम इसके स्कोप्स की बात करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र की क्षेत्र की। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है, बहुत ही व्यापक है, अत्यंत व्यापक है। क्यों? क्योंकि इसमें व्यक्तिगत इकाई के विशिष्ट आर्थिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। यही नहीं, इसके क्षेत्र में सीमांत विश्लेषण पर आधारित नियमों को भी सम्मिलित किया जाता है। तो हम अगर स्कोप्स की बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा वेलफेयर इकोनॉमिक्स, यानी कि कल्याण अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है कल्याण अर्थशास्त्र, यानी कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कल्याण अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। कल्याण अर्थशास्त्र में धन को केवल साधन माना है, ना कि साध्य। ठीक है, मनुष्य धन के लिए बना है, मनुष्य धन के लिए नहीं बना, बल्कि धन मनुष्य के लिए बना गया है। ठीक है। दूसरा है उपभोग के नियम, यानी कि लॉज ऑफ कंजम्पशन। दूसरा पॉइंट है स्कोप्स, यानी क्षेत्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र के उपभोग के नियम, यानी कि लॉज ऑफ कंजम्पशन। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र मुख्यतः क्या है, सीमांत उपयोगिता, हास नियम, समसीमांत उपयोगिता नियम, मांग का नियम, उपभोक्ता की बचत तथा मांग की लोच, इन नियमों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। इसके अतिरिक्त इसमें ये भी अध्ययन किया जाता है कि भाई एक उपभोक्ता अपनी निश्चित आय को बाजार मूल्यों पर विभिन्न वस्तुओं में किस प्रकार बांटता है। ठीक है। तीसरा इसमें हमारा है उत्पादन के नियम, यानी कि लॉज ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या है, मुख्यतः विशेष फर्मों एवं विशेष उद्योग के उत्पादन से संबंधित जो नियम है और उत्पादन फलन है, उन सभी का अध्ययन किया जाता है। फोर्थ है हमारा इसमें संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन, यानी कि ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। फोर्थ पॉइंट है हमारा संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध संसाधनों के अनुकूलतम आवंटन से है। इसीलिए इस अर्थशास्त्र में हम ये अध्ययन करते हैं कि भाई अर्थशास्त्र में कितनी कुशलता के साथ उपभोक्ताओं और उत्पादकों में संसाधनों की आवंटन हो रहा है। ठीक है, कि भाई यही नहीं, इसके साथ साथ क्या भी संसाधनों के कुशलतम बंटवारे की स्थिति में उपभोक्ता फर्म की संतुलन स्थिति में है, इसीलिए इसमें संतुलन की शर्तों का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है। फिफ्थ है इसमें हमारा वस्तु कीमत सिद्धांत, यानी कि कॉमोडिटी प्राइस थियरी। ठीक है, वस्तु कीमत सिद्धांत। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत भी सम्मिलित है। ठीक है, इसीलिए इसके अंतर्गत पूर्ण प्रतियोगिता एकाधिकार, ठीक है, तथा विभेदनात्मक एकाधिकार आदि जो फर्म है उनके मूल्य, उत्पादन निर्धारण, लाभों को अधिकतम करने संबंधी सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा इसमें इस सिद्धांत में मांग एवं पूर्ति की दशाओं का भी विश्लेषण किया जाता है। इसमें हमारा लास्ट है छठा पॉइंट साधन कीमत सिद्धांत, यानी कि थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। तो वितरण के सिद्धांतों को प्राय साधन कीमत सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, वितरण के सिद्धांतों को प्राय साधन कीमत सिद्धांत कहा जाता है। इसमें क्या क्या है, मजदूरी, ब्याज तथा लाभ संबंधी सिद्धांतों को सम्मिलित किया है। इस प्रकार उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के प्रतिफल निर्धारण संबंधी नियमों का अध्ययन भी सूक्ष्म, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। ठीक है,
तो ये हो गया हमारे स्कोप्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र। सबसे पहले है जिसमें कल्याण अर्थशास्त्र वेलफेयर इकोनॉमिक्स, दूसरा उपभोग के नियम लॉज ऑफ कंजम्पशन, थर्ड वन इज उत्पादन के नियम लॉज ऑफ प्रोडक्शन, चौथा है संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन यानी कि ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, फिफ्थ है वस्तु कीमत सिद्धांत यानी कि कॉमोडिटी प्राइस थ्योरी, और लास्ट है इसमें साधन कीमत सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग।